Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है? समाज का कौन सा अर्थ है यह हमें बताना है। ए मनुष्यों का समूह, बी एक समाज की व्यवस्था, सी संबंधों की व्यवस्था, डी कोई नहीं। तो समाज का सही अर्थ हमें कैसे मालूम चलेगा? समाज का अर्थ हमें यह क्या है? संबंधों की व्यवस्था है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। इसका आंसर यह हमें कहाँ से मिला? इस आंसर को जानने के लिए हमें इसकी परिभाषा को देखना पड़ेगा। परिभाषा में मुख्य रूप से क्या है यहाँ मैं कुछ बता दूँ। सब परिभाषा को जब बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट है सोसाइटी के रूप में परिभाषा की जाती है, दूसरा ग्रुप के रूप में परिभाषा की जाती है, तीसरा रिलेशन के रूप में परिभाषा की जाती है और चौथा इंटरेक्शन के रूप में परिभाषा की जाती है। तो याद रखना हमें कौन सा फॉर्मूला? सजरी। कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाइए और जो भी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स बताती हूँ उसे आप नोट करते जाइए। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हमारा यहाँ क्या हुआ? सर्जरी में रिलेशन जो है यहाँ, इससे हमारी इसकी परिभाषा निकली। इस परिभाषा से समाज का अर्थ निकला। सभी समाजशास्त्रियों में, सभी विद्वानों में यह सहमति बनी कि समाज क्या है? संबंधों की एक व्यवस्था है। यहीं में 51वें पेज की परिभाषा क्या याद आ जाती है कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह परिभाषा किसकी हो जाती है? मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा होती है। रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन में इसका फॉर्मूला आता है मैपे क्यूरो विवे। याद रखिएगा, मैपे क्यूरो विवे। मैपे से होगा मैकाइवर एवं पेज, क्यू से हो गया क्यूबर, रो से हो गया रोज, वी से हो गया वीरकांत और वे से हो गया बेबर। तो इस तरह से समाज की परिभाषा से हम इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। और इस परिभाषा को जानने के लिए परिभाषा से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें और बहुत सारे अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। समाज नीति अध्ययन की पद्धति है। समाज नीति अध्ययन की पद्धति है, बिल्कुल सही है। कौन सी पद्धति है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है परिमाणात्मक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं संख्यात्मक, ऑप्शन डी तुलनात्मक। तो समाज नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियोमेट्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री। और इसका अध्ययन जे.एल. मोरेनो ने किया था। जो.एल. मोरेनो ने किया। इनकी बुक कौन सी है? हु शैल सर्वाइव इनकी बुक है। नोट करते जाइए, हु शैल सर्वाइव इनकी बुक है। और जब हम समाज नीति का अध्ययन करते हैं तो यह एक गुणात्मक पद्धति है। जब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अनुसंधान में हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं? 2 तरह की पद्धतियों का हम उपयोग करते हैं। एक होता है परिमाणात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। इन 2 विधियों से, 2 पद्धतियों से हम अपने अनुसंधान का कार्य पूरा करते हैं। तो परिमाणात्मक आपको ऐतिहासिक आ जाता है, संख्यात्मक आ जाता है, तुलनात्मक आ जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि आ जाती है। गुणात्मक में आपको समाज नीति, सामाजिक दूरी का पैमाना, आगमनात्मक निगमनात्मक विधि, सामूहिक अध्ययन विधि, इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ गुणात्मक और संख्यात्मक तो हमारा आंसर हो गया। एक और इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि समाज नीति एक ऐसी अध्ययन की पद्धति है जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों विधियों का उपयोग हो जाता है, होता है कभी कभी। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टोटम है। टोटम क्या है? एक धर्म, एक वाद, पशु या पौधा या अन्य जीव जिसे जनजातीय समूह पवित्र मानता है। डी कोई नहीं। तो टोटम क्या है? टोटम एक पशु या पौधा या अन्य जीव जिसे जनजातीय समूह पवित्र मानता है। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी। टोटम की अवधारणा कौन देते हैं? दुर्खिम महोदय देते हैं। टोटम या धर्म से संबंधित अवधारणा है। इन्होंने धर्म के प्रारंभिक रूप को टोटमवाद माना है। धर्म का प्रारंभिक रूप टोटमवाद को माना है। टोटमवाद को माना है।
इनकी इस किस बुक में ये चर्चा करते हैं? इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। नोट कर लीजिएगा, इस बुक में ये धर्म की बात करते हैं। टोटम कहते हैं कि टोटम क्या कोई पौधा हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं, जनजाति जो जिस जनजाति समूह या कोई भी समूह उसे पवित्र मानता है। ये पवित्र धर्म के अंदर पवित्र और अपवित्र की अवधारणा देते हैं, सेक्रेड और प्रोफेन की, पवित्र और अपवित्र की बात करते हैं। कारोवेरी उत्सव की बात करते हैं, ये कारोवेरी उत्सव की बात करते हैं। यहीं ये धर्म को क्या कहते हैं कि टोटम के प्रारंभिक स्वरूप क्या है? टोटमवाद है, ये मानते हैं। जहाँ टायलर आत्मावाद और मैक्स मूलर प्रकृतिवाद की अवधारणा देते हैं, तो इसको ये नहीं मानते हुए ये कहते हैं कि नहीं, धर्म क्या है? समाज से निकला हुआ है और इसके समाजशास्त्रीय प्रकारवादी व्याख्या करते हैं। धर्म की ये क्या करते हैं? समाजशास्त्रीय और प्रकारवादी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का साम्राज्य क्या है? महिमान्वित साम्राज्य, प्रकारवादी व्याख्या करते हैं। तो यही कहते हैं कि धर्म का साम्राज्य महामानवित साम्राज्य है। और दुर्खीम से संबंधित, इस धर्म से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ इसे ज़रूर देखें और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे और इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? ए. समनर, बी. मैकाइवर, सी. वेबर, डी. पार्सन्स। तो यहाँ हम देखें तो इसकी जो यह व्याख्या है यह मैकाइवर महोदय करते हैं। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या मैकाइवर करते हैं। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। अगर यहीं समनर महोदय की बात करें तो समनर महोदय की एक बुक बहुत ही फेमस है, फोकवेज, जो 1906 में आती है। 1906 में इनकी एक बुक आती है फोकवेज, जिसमें ये संस्था के विकास की बात करते हैं, संस्था के विकास की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संस्था के विकास में कौन सा फॉर्मूला हमें याद रखना है? IHFCMI। इसका अर्थ जानने के लिए या तो पिछला MCQ देखें या संस्था से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसको देखें। वेबर को देखें, वेबर यह क्या है? एक अंतःक्रियावादी हैं और यह क्रिया की बात करते हैं। कहते हैं कि समाज में क्या है, वो मुख्य रूप से क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक क्रिया पर जोर देते हैं। वेबर अंतःक्रियावादी हैं। वो लाइफ स्टाइल, लाइफ चांसेस इत्यादि टर्म्स उन्होंने दिए हैं जो एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछता है। और पार्सन्स महोदय ये क्या है? एजिल मॉडल देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ 4 का आंसर बी देखते हैं। और इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आप आंसर को देख सकते हैं या बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनको आप यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हैं। तो 4 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह किसने कहा है कि स्थानीय क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना समुदाय का आधार है? ए. वेस्टरमार्क, बी. समनर, सी. मैकाइवर एवं पेज, डी. परेटो। तो स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना समुदाय का आधार है, यह कथन मैकाइवर एवं पेज का है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। यहाँ अगर हम समुदाय की बात करें तो समुदाय का मुख्य तत्व 3 तत्व होते हैं समुदाय के, जिसमें GLC याद रखना है आपको। GLC, G से ग्रुप यानी लोगों का समूह होगा, जहाँ L से लैंड होगी या लोकेलिटी होगी कोई, और कम्युनिटी फीलिंग होगी, उसे ही हम समुदाय कहेंगे। यहाँ 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम स्थानीय क्षेत्र को देख रहे हैं एक, और दूसरा सामुदायिक भावना को देख रहे हैं। और सामुदायिक भावना कहाँ रहेगी? जब लोग रहेंगे। तो समुदाय से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसे देखिए और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को ट्रिक और टेक्निक से पढ़िए। तो चलिए यहाँ का हमारा 5 का आंसर हो गया ए। वेस्टरमार्क की बात करें तो यह लिखते हैं, इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और वे एक विवाह को ही विवाह का सच्चा स्वरूप मानते हैं। समनर को अभी हम लोगों ने देखा, समनर की बुक थी फोकवेज, एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, स्वजाति केंद्रियतावाद या निर्जाति केंद्रियतावाद हिंदी में कहते हैं।
और पर्यटक को देखें तो यहाँ ये भी सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया में मुख्य रूप से दो लोगों का नाम आता है, बेबर और पर्यटक का, जो कि सामाजिक क्रिया को वो एक तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के रूप में बांटते हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे MCQ को देखते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रीपुरम का अध्ययन किया था। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया था? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा C, आंद्रे बेतेई। श्रीपुरम का अध्ययन आंद्रे बेतेई करते हैं। MN श्रीनिवास की देखें तो MN श्रीनिवास रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। ऑस्कर लेविस रामपुर गांव का अध्ययन करते हैं। मैकी मेरियट किशनगढ़ी का अध्ययन करते हैं। और रामपुर के साथ साथ ऑस्कर लेविस का नाम जुड़ा हुआ है मैक्सिको के प्यूरिटन के 5 फैमिलीज़ का भी अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बैगा का अध्ययन एल्विन महोदय करते हैं, यह बिल्कुल सही है। अंडमान आइलैंडर्स, रेटल ब्राउन अंडमान आइलैंड्स के जो जनजाति हैं उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ थांगू बाटू जनजाति का अध्ययन करते हैं। फिर भील SC राय, इसका अध्ययन भील जनजाति का अध्ययन SC राय नहीं करते हैं, इसका अध्ययन TV नायक करते हैं। इसका अध्ययन कौन करता है? भील जनजाति का अध्ययन TV नायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? A, C.H. कूले, B, टालकट पार्सन्स, C, E.V. र्यूटर, D, H.F. गिडिंग्स। तो यह परिभाषा के अनुसार यह परिभाषा र्यूटर महोदय की है। तो यह परिभाषा र्यूटर महोदय की है और समाज को अमूर्त मानते हैं र्यूटर महोदय। यहाँ कूले की बात करें तो कूले समाजीकरण में लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी देते हैं। और पार्सन्स महोदय द सोशल सिस्टम इनकी बुक है। द सोशल सिस्टम इनकी बुक है। H.F. गिडिंग्स की बात करें तो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, सामूहिकता की चेतना की बात H.F. गिडिंग्स करते हैं। तो 8 का आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा C। आप क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लेते रहिए। तो इस तरह से हमने देखा 8 का आंसर हो गया C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4 प्रकार के उद्भव का क्रम सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्राविधिक साधनों को दिए हैं, इनमें से सही उद्भव का चयन कीजिए। हमें सीक्वेंस बताना है कि कब किसकी डिस्कवरी हुई है, कब कब खोजा गया है। A, फिल्म रेडियो प्रेस टेलीविज़न, टेलीविज़न फिल्म रेडियो प्रेस, C, प्रेस रेडियो फिल्म टेलीविज़न, D, रेडियो प्रेस टेलीविज़न और फिल्म। ये 4 चीज़ें हैं, इसका हमें सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पहले प्रेस आया, प्रिंटिंग मीडिया आई पहले, फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर फिल्म बनी थी, फिर टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। तो हमारा 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? A, माता, B, पिता, C, मामा, D, भ्राता। तो यहाँ प्राथमिक बंधु कौन नहीं है यह हमें पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए मर्डाक महोदय 3 तरह के नातेदारी की बात करते हैं। एक है प्राथमिक नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी और तीसरा तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी 8 तरह की होती है, द्वितीयक नातेदारी 33 तरह की होती है और तृतीयक नातेदारी 151 तरह की होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पीजीटी में, नेट में बहुत बार पूछा है। तो यहाँ प्राथमिक बंधु नहीं है, तो प्राथमिक हमारे माता, पिता और भाई प्राथमिक में आते हैं। मामा क्या है? प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक के जो प्राथमिक होते हैं वो द्वितीयक में आते हैं, तो मामा क्या है हमारे द्वितीयक में आ जाएंगे। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, एक मात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, एक कृषकीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ हम देखेंगे तो उत्तर औद्योगिक समाज में सरल से जटिल की तरफ समाज का उद्भव हुआ है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी आय प्रशापु बताते हैं। समाज की बात में प्रशापु कहते हैं कि पहले आदिम समाज था, फिर एशियाई समाज आया, फिर प्राचीन समाज आया, फिर सामंतवादी समाज आया, फिर पूंजीवादी समाज आया। और अब क्या है, पूंजीवादी से आगे अब क्या चल रहा है? उत्तर पूंजीवादी या उत्तर आधुनिकता चल रही है या उत्तर औद्योगिक चल रहा है। तो जो भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था होती है, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था आपको आ जाएगी, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी। कृषि की अर्थव्यवस्था यह सामंतवादी में आ जाती है, अगर इनके अनुसार ही देख लें अगर हम तो मार्क्स के अनुसार ही, और यह आदिम अर्थव्यवस्था में आ जाती है। और सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था यह क्या है? यह उत्तर औद्योगिक समाज की बात करता है। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यह बुक डेनियल बेल की है, जिसमें उन्होंने उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले बात की थी। तो यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिली, जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।